जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, हमने जाना भी है, हमने समझा भी है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, हमने समझा भी है, हमने जाना भी है। देखो पहले गीत कैसे गा रहे थे और कैसे गीत सुन रहे थे कि जिंदगी के सफर को कोई जाना भी नहीं और कोई समझा भी नहीं। बताओ, जो व्यक्ति जिंदगी जी रहा है, जिस सफ़र में वो सफ़र कर रहा है, उस सफ़र के बारे में उसे मालूम ही नहीं है, तो कैसा सफ़र है ये? इसलिए कहा जिंदगी का सफ़र ये कैसा सफ़र। जिसमें सफ़र के बारे में मालूम ही नहीं है तो वो सफ़र कैसा कहलाएगा। आप कोई भी सफ़र करते हैं, कोई भी यात्रा करते हैं, तो आपको मालूम रहता है कि आप कहाँ से बैठे हैं, कहाँ तक जाना है। आप अपने साथी सहयोगी को भी अच्छे से जानते हैं, नए परिचित भी मिलते हैं उसमें। किसी भी यात्रा में कई किस्म के ऊंच नीच भी देखने होते हैं, उतार चढ़ाव भी देखने होते हैं, परेशानियां भी झेलनी होती है। तो ये गीत जो चला, खूब चला, लोगों ने बहुत सुना, लेकिन इस पर किसी ने विचार ही नहीं किया कि आखिर जिंदगी के सफर को समझा क्यों नहीं, जाना क्यों नहीं। क्योंकि हम अपने आप को ही भूले हुए हैं, इसलिए हम जान ही नहीं रहे हैं कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ हमको जाना है। तो ये जो मोटिवेशनल मुरली आपको सुनाई जा रही है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, किसी स्थान विशेष के लिए नहीं है, किसी संस्था विशेष के लिए नहीं है। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं ये कौन सी संस्था की है, कहाँ से प्रसारित हो रही है। नहीं, आप इसे ये समझ लें कि ये परमात्मा की वाणी, जो आकाश से उस पार रहते हैं प्यारे पिता परमात्मा, वो धरती पर आकर ये वाणी चलाए हैं और ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बिल्कुल एक्यूरेट बताए हैं। इसलिए हमने गीत गाया कि भाई ज़िंदगी के सफ़र को हमने समझा भी है और जाना भी है। जब हमने ज़िंदगी के सफ़र को जाना और समझा तो हमें अपने स्वधर्म का भी पता चला कि मेरा धर्म कौन सा है। भाई अभी तो आप ज़िंदगी के सफ़र को नहीं जानने के कारण अपने धर्म को भी नहीं जान रहे हो। है आर्टिफिशियल जो व्यवस्था के लिए एक नाम दे दिया गया है, उसी को आप धर्म समझ ले रहे हो। जो शरीर का आपको नाम मिला है, उसी को आप खुद समझ ले रहे हो अपने आप को। जो आपको पद मिला तो आप खुद अपने आप को वही समझ ले रहे हो। हम लोगों से कहते हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है तो 5 साल उसकी खूब माला पहनते हैं, खूब सम्मान होता है। अब उस व्यक्ति से जाकर, जो मंत्री बने हैं, उससे जाकर पूछो कि क्या ये सम्मान आपका हो रहा है, तो वो कहेगा हाँ मेरा हो रहा है। अरे भाई आपका कहाँ हो रहा है? आपका होता तो जब आप मंत्री नहीं बने थे उसके पहले भी होता, और जैसे ही मंत्री पद से उतर जाता है तो कोई उसको पूछता भी नहीं है। तो सम्मान किसका हो रहा था? उस व्यक्ति का हो रहा था कि उस कुर्सी का हो रहा था? लेकिन व्यक्ति ये भ्रम में पड़ जाता है कि वाह मेरा सम्मान हो रहा है, उसका सम्मान थोड़ी हो रहा है ना भाई। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई योग्यता है तो वास्तव में उस व्यक्ति का सम्मान नहीं है, उस योग्यता का सम्मान है ना भाई। तो स्वयं को अच्छी तरह भली भांति ना जानने के कारण हम ये गीत गा रहे थे, ना अपने धर्म को जान रहे थे, ना अपने पद को जान रहे थे। आज लक्ष्मी नारायण जो हैं, उनका अपने ओरिजिनल रूप में सम्मान है। लक्ष्मी नारायण कोई पद तो है नहीं भाई, उनके आचरण का सम्मान है। आचरण उस व्यक्ति विशेष का है। बाकी जितना भी सम्मान आप देख रहे हैं वो योग्यता का और माने पद का ही सम्मान है। लेकिन लक्ष्मी नारायण जो पद है, वो पद कहें वो विश्व महाराजा बनते हैं, आज भी उनके
मंदिर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने इसी संगम युग पर प्यारे पिता परमात्मा से संबंध बनाकर अपने स्वधर्म का पता लगाया, जीवन के इस सफर का पता लगाया। तो रोज की मुरली आप सुनिए, आप ये मत समझिए कि ये किस धर्म की है, किस जाति की है, कहाँ से प्रसारित हो रही है, कौन सुना रहा है, इन सब चक्करों में मत पड़िए और इसे अच्छी तरह सुनिए। तो आज 27 अप्रैल 2021 की जो प्यारे पिता परमात्मा की वाणी है, जिन्हें हम बाबा कहते हैं, वो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। और कैसे सुनानी है भाई? स्वधर्म में रहकर सुनानी है। यदि मैं स्वयं स्वधर्म में नहीं हूं और केवल ओम शांति बोल रहा हूं, तो किसी को भी शांति का परिचय नहीं होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि देखो, स्वधर्म में रहना है। यह बात सबको सुनानी है, पहले कहा। फिर उसके बाद क्या कहा? स्वधर्म में रहना है। और तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति है। और सच्ची शांति कहाँ मिलती है? शांति धाम में। तो कहाँ की स्मृति में रहना है? शांति धाम, जो आकाश से उस पार है, वो स्मृति हमारे अंदर में बरकरार रहे। जैसे आप अपने शहर में स्थित अपने जो घर में रहते हो, उस घर से छोड़कर कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो वो घर स्मृति में रहता है। स्वतः आप सब घूमते फिरते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, लेकिन रिटर्न जर्नी का पता रहता है, वापसी यात्रा का पता रहता है, और वापस कहाँ जाना है ये पता रहता है। उसी प्रकार ये शरीर रूपी गाड़ी के साथ जो आप इस धरती रूपी रोड पर, इस रंगमंच पर जो यात्रा कर रहे हैं, तो पता रहना चाहिए कि इस शरीर रूपी गाड़ी को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगा और फिर आगे की यात्रा कैसे करूंगा। जब ये ज्ञान आपको पूरा मिल जाएगा, तो सारी समस्या आपकी 1 सेकंड में समाप्त हो जाएगी। ना आपको किसी परिस्थिति का भय होगा, ना किसी बीमारी का भय होगा, ना कोई पश्चाताप होगा, ना असमंजस की स्थिति में रहेंगे, ना आश्चर्य होगा किसी भी बात का, ना दुख होगा। एकदम सिंपल सी बात। आप दुख को छुड़ाने के लिए ना जाने कितने मंत्र तंत्र और कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। प्यारे बाबा ने 2 लाइन बात सुनाकर, अगर आपने उसे गहरे से समझ लिया, तो 2 लाइन की बातचीत में आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में मुझे जाना कहाँ है, मुझे रहना कैसे है कि नहीं भाई? बाबा कहते हैं, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? बाप माना ईश्वर, बाप माना परमात्मा। हाँ, अरे बाप रे कहते हैं ना, इसलिए बाप शब्द का उपयोग किया है भाई। आप ही लोग कहते हो अरे बाप रे, तो परमात्मा ने भी आके बाप शब्द का उपयोग किया है ना भाई। आप जो शब्द का उपयोग करते हो यहाँ पर, जैसे आप समझते हो, राम का उपयोग करते हो, रावण के शब्द का उपयोग करते हो, कृष्ण शब्द का उपयोग करते हो, ऐसे जो शब्द आप उपयोग करते हो, उन्हीं शब्दों में प्यारे बाबा को समझाना पड़ता है। नहीं तो बाबा की कोई अलग भाषा थोड़ी है। क्योंकि आप जिस भाषा में, जिन शब्दों में समझेंगे, बाबा वही शब्द का उपयोग करेंगे। अब कई लोग इस बाप शब्द से मूंझ जाते हैं। ये आप लोग बाप बाप क्या बोलते हैं? अरे भाई, बाप तो आप लोग भी बोलते हो। आप ही लोगों ने तो बाप कहना शुरू किया है। तो बाबा ने आकर कहा, बाप यानी सबका मालिक। सीधी सी बात है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि भाई, मैंने नॉलेज एक बाप के पास है। कौन सी? जो तुम अभी पढ़ते हो, पाप और पुण्य की नॉलेज। इस दुनिया में किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में, कहीं भी पाप और पुण्य की नॉलेज नहीं है। अगर पाप और पुण्य की एक्यूरेट नॉलेज होती तो दुनिया में पाप होता ही नहीं। हाँ, जिसको लोग पुण्य समझ रहे हैं, वो पाप के खाते में जा रहा है, ये पता भी नहीं है उसे। बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स है। अगर कोई हमसे
पूछे तो फिर बताएं, क्योंकि बाबा ने हमको बताया है। अगर हमें ऐसा रूबरू कह देंगे तो लोगों को लगेगा नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन उसे पूरा लॉजिक के साथ समझाना होगा, है कि नहीं भाई। ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिसे लोग पुण्य समझते हैं और वो पाप के खाते में जाता है। तो मुरली यदि आप सुनेंगे तो आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते हैं। अभी सोचो, भगवान के लिए आप क्या बोलते हो, पानी नहीं गिरा तो भगवान को गाली देने लगते हो कि हे भगवान तूने पानी नहीं गिराया, जबकि पानी गिराने का कार्य उनका है ही नहीं, लेकिन आप अनजाने में बोलते हो कि नहीं भाई। आपको कोई दुख तकलीफ हुई तो भगवान को गाली देने लगते हो, हे भगवान तूने ये क्या किया, मेरे किस्मत में क्या लिख दिया तूने, मेरे साथ ही तू ऐसा करने वाला है क्या, ऐसा उसके गाली देते हो। तो ये पाप नहीं हुआ भाई। आपने दुख अपने कर्मों के हिसाब से पाया और गाली देने लगे किसको, परमात्मा को। तो जब गाली देने लगते हैं तब पापात्मा बनते, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तब फिर समझ में आ जाता है कि हाँ परमात्मा क्या करते हैं आकर, कितने मीठे हैं, कितने प्यारे हैं। हाँ तो देखो ये राज समझना बहुत अनिवार्य है कि नहीं भाई, अनिवार्य है कि नहीं। यह पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। हाँ नहीं तो दुर्गति वो अपने कर्मों के आधार पर अपनी जिंदगी में दुर्गति को पाते हैं, और दोष किसको देने लगते हैं, भगवान को, जबकि भगवान आकर सद्गति ही देते हैं, दुर्गति तो किसी की करते नहीं है। और उनके लिए गाने भी लगते हो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, ऐसा गाते हो भाई। वो मारेंगे काहे को भाई, वो सिर्फ बचाने वाले हैं। हाँ आपको विषय विकारों से बचाने वाले, काहे से बचाने वाले हैं, आपके शरीर को बचाने वाले नहीं है। शरीर को तो आपको खुद बचाना है, शरीर आपने लिया है, आपने निर्माण किया है अपने कर्म के अनुसार, तो उसे बचाना भी आप ही को है। न तो वो शरीरों को मारते हैं, न शरीर को बचाते हैं, वो तो आपको विषय विकारों से बचाते हैं। हाँ लोगों ने तो कह दिया भाई, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम। तो वो बिगाड़ेंगे क्यों भाई, कोई व्यक्ति आपके काम को बिगाड़ेगा तो क्या आप उसकी भक्ति करोगे, उसकी पूजा करोगे। तो सोचने की बात है। लेकिन एक व्यक्ति ने गीत लिखा न जानकर, और दूसरे ने उसे बढ़िया संगीत बनाया, गाया, और आप सब लोगों ने उसे सुना और खूब तवज्जो दिया, तो क्या हुए, गलत हुआ ना। तो गलत का फल तो गलत ही मिलेगा ना भाई। सृष्टि के रचयिता के बारे में सही ढंग से ना जानने के कारण ये सारे गीत आप बना रहे हैं। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति का मतलब क्या हुआ, परेशानियों से मुक्ति, दुख से मुक्ति मनुष्य को नहीं दे सकता। अभी कितने उपाय कर लिए हैं, कितने हॉस्पिटल, कितने ज्योतिषी, कितने तांत्रिक ये है, लेकिन क्या दुख, परेशानी, कष्ट से मुक्ति मिल रही है क्या लोगों को, नहीं मिल रही है। क्योंकि सही अर्थों में उस परमात्मा को जान ही नहीं रहे हैं कोई, न उनसे बातें कर रहे हैं, न उनके बारे में कुछ सुन रहे हैं, न सुनने का प्रयास करते हैं, है ना भाई। तो और फिर गीत, एक तरफ गीत ये गाते हैं कि इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल, ऐसा गाते हैं ना। तो दूर कहाँ ले चले भाई, आपको जाना कहाँ है ये मालूम होना चाहिए ना। आप तो गीत गा रहे हो, जिंदगी का सफर कोई जाना नहीं समझा नहीं, है ना भाई। और फिर गीत गाते हो इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, तो कहाँ ले चल आपको मालूम होना चाहिए ना। मतलब जरूर ये पाप की दुनिया है, तभी आपने ये गीत बनाया। आप सुन लेना भाई, इंटरनेट तो सबके पास है, सुनो इस गीत को आपने गाया है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं दूर ले चल।
अच्छा, ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं। तो जितने भी नए भाई बहन लोग इस मुरली को सुन रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी बच्चा बन जाइए। क्यों? क्योंकि बाबा बच्चों पर नजर रखते हैं। बाबा अर्थात परमात्मा जो उनके बच्चे बनते हैं। हाँ भाई, सिस्टम ही वही है, बच्चा बनना पड़ता है रे भाई। तो बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। नाम ही है भाई, देवी देवता माने देने वाले, ना कि लेने वाले। अभी तो सब जगह लेने ही वाले हैं, है ना भाई। भाई कितनी कितनी सारी गड़बड़ी सुनने को मिल रही है कि नहीं भाई। यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था पूरी पृथ्वी पर। कितनी वंडरफुल बात है, ऐसा कौन बताएगा? किसी इतिहास में आपको नहीं मिलेगा, है किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं मिलेगी आपको कि एक ही भारत था। कितनी खुशी की बात है, पूरी पृथ्वी में चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। अब उसका नाम ही है सतयुग, तो वहाँ लड़ाई झगड़ा ये कैसे तो होगा भाई। अब सतयुग में भी दिखा दिए कि ऐसा ऐसा हुआ, है ना भाई। कितनी गलत बात है। यह है नर्क। देखो, न जानने के कारण सारी गलत बात, तो गलत बात मतलब पाप कहलाया ना भाई। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अथवा सुख शांति कहाँ से आए भाई? आप चिल्ला रहे हो, ये प्रभु तू कहाँ है, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ऐसा भी कई लोग बोलते हैं, अभी इतना कष्ट है तो। लेकिन भाई तुमने ही नर्क बना दिया है। अब आया है तो तुमने जो बिगाड़ा है, तुम मनुष्यों ने जो बिगाड़ा है, अब उसे धीरे से ही तो सुधारा जा सकता है भाई, है। निर्माण में तो टाइम लगता है ना, तुमने तो बिगाड़ दिया फटाफट, तो धीरे से ही तो सुधारेंगे ना। तो बाबा आकर फिर कलयुग को जो नर्क कहा जाता है ना, कलयुग अंत को और ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। बाबा आकर उसे स्वर्ग बनाते हैं, सुखधाम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं उसे आकर समझोगे तब ना भाई। और इस निर्माण में जो सुनेगा समझेगा वही तो सुखी होगा भाई। सुख किसको चाहिए? आत्मा को ना। तो तुम आत्मा तो कभी मरते नहीं हो ना, तो तुमको ही तो सुख देने की बात कर रहे बाबा। शरीर तो तुम ले जाके जला देते हो ना, फिर जाने के बाद शांति की कामना करते हो ना, तो वो व्यक्ति है ना, तब ना शांति की कामना कर रहे हो। तो सुख किसको चाहिए? आत्मा को। किसके माध्यम से? शरीर के माध्यम से। तो बाबा आपको सुख का रास्ता बता रहे हैं, सुना रहे हैं, तो सुनो भी ना भाई। अब आप तो 2 मिनट 5 मिनट सुनते हो और बंद कर देते हो। 1 घंटे की कम से कम जो मुरली चल रही है उसे पूरी तो सुनो। तो भारत ही सुखधाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो बात आप अच्छे से सुनो पहले कि देखो भारत कब था सुखधाम? जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था कहने का मतलब क्या हुआ कि जब प्रत्येक आत्मा अपने लक्ष्य पर चलती थी, हाँ, किसी दूसरे के लक्ष्य पर हमला नहीं करती थी। अभी तो एक व्यक्ति दूसरे के लक्ष्य पर हमला करता है, उसे लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देता है, ईर्ष्या करता है, जेलसी करता है। वहां ऐसा नहीं था। बाबा ने आकर सबके अंदर में सद्भावना प्रेम जगाया, आत्मज्ञान सुनाकर, सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाकर। और नारायण का मतलब अच्छे आचरण। आज कोई अच्छे आचरण में रहेगा है? कोई ऑफिसर अच्छा आचरण दिखाएगा, घूस नहीं लेगा, भ्रष्टाचारी नहीं करेगा, तो उसके ऊपर वाला उसको ट्रांसफर करके दूर दराज गांव में फेंक देगा। तो अच्छे आचरण की तो कद्र भी नहीं करते आज। तो रौरव नर्क है। ये सारे पाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितने पाप कर रहे हैं। और अब जो है इतनी बड़ी महामारी आई है तो चिल्ला रहे हैं, ये भगवान ये तू सुन नहीं रहा है क्या? अब क्या नहीं सुन रहा है? तुम नहीं सुन रहे हो उनकी बातें, अभी तुम जो है उसको डिनाई कर देते हो। देखो ये जो मुरली हम इतने वर्षों से भेज रहे हैं, तो व्यूवर्स आप देख लो कितने हैं खुद ही। और
सुनने के बाद ये भी प्रेरणा नहीं होती कि चलो हम इसे अच्छे से समझाकर किसी औरों को भी भेजें ताकि लोगों को समझ में आए, तो वो भी नहीं करते हो, तो कैसे पुण्य जमा होगा भाई। बाबा बता रहे हैं कि देखो, भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था। अभी कौन सा गृहस्थ धर्म पवित्र है भाई, बता दो एक भी। हाँ, आश्रमों में भी अपवित्रता भर गई है? मंदिरों में भी अपवित्रता है, तो रौरव नरक हो गया। प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अभी तो देखो कितने नालों के ऊपर रहते हैं, कुत्ता एसी कार में घूमेगा और मनुष्य की कितनी दुर्दशा हो रही है। तो सोचो, अब वही भारत क्या हो गया, पतित बना, सब विकारी बने हैं। हाँ, अभी घर में बैठने का अवसर मिला है। पहले कहते थे कि भैया हमको फुर्सत नहीं है, मरने की भी फुर्सत नहीं है। अब तो मरने के डर से आप घर में बैठे हो, तो कम से कम अब घर में बैठे हो तो अपने घर को और घर के पिता को तो जान लो, समझ लो भाई। अभी तो समय मिला है आपको, ये लॉकडाउन हो गया है तो। हाँ, तो अभी सब विकारी बने हैं, यह है दुख धाम, है ना। अब भारत पहले सुख धाम था, और जहां हम आत्माएं निवास करती है वह है शांति धाम। बाबा दोनों परिचय दे रहे हैं। शरीर से छूटकर हम कहाँ रहते थे, शांति धाम में, आकाश से उस पार, 5 तत्व से पार, जिसे परम धाम कहते हैं। उसके भी गीत बहुत सारे गाए हैं, आप YouTube पर सुन सकते हैं। अच्छा भाई, शांति वहाँ शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहाँ ही रह सकती है, जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। उस दुनिया का परिचय लेने तो पसंद ही नहीं करते आप, सोचो। हाँ, हम वहाँ ले जाने की बात करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, संकल्पों के माध्यम से, तो कोई जाने को जो है तैयार ही नहीं होता, फिर चिल्लाता है भाई शांति दे दो, शांति दे दो। तो कहाँ से मिलेगी। बाबा कह ही रहा है, वह है आत्माओं का घर। जैसे तुम शरीर के साथ यहाँ घर बनाए हो, वैसे ही शरीर छूटने के बाद एक आध कोई और घर चाहिए ना भाई। उस घर का पता नहीं होने के कारण शरीर छूटने के बाद आत्माएं इधर उधर भटकती हैं, और भटक के एक शरीर से दूसरे शरीर में घुसती हैं, और बस संकल्प में तो उनके बीमारी ही है। तो बस शरीर में घुस के फिर वही बीमारी के संकल्प आते हैं, तो जो शरीर में बैठा है उसको भी परेशानी शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये परिचय होना बहुत अनिवार्य है। तो बाबा कहते हैं, देखो वहाँ जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। अब जंगल में भी चलेगा तो भूख तो लगेगी भाई, आपको प्यास तो लगेगी शरीर में जब तक हो, क्योंकि शरीर अन्न और जल से बनता है, अग्नि से बनता है, तो सब चाहिए। तो आपको जंगल में कहाँ से शांति मिल जाएगी। एकदम स्पष्ट कर रहे हैं बाबा। शांति धाम तो वही है, सतयुग में सुख भी है और शांति भी है, क्योंकि परिचय है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। पूछ लो आप बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूछो जरा जाकर, सुख में है क्या। हमको उनकी विलासिता दिखती है, लेकिन सुखी है क्या, नहीं है। शांति में है क्या, नहीं है भाई। उनको तो हमेशा मृत्यु का ही भय है, और सारे संसार को मृत्यु का भय है। हाँ, उसी को भागवत कथा में राजा परीक्षित का दिखाते हैं कि राजा परीक्षित बहुत न्यायप्रिय था, सब था, फिर भी भय था किस बात का, मृत्यु का। तो जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत अच्छे से प्यारे पिता परमात्मा ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बता सकता। आप जमाने भर का सुनते हो, लेकिन परमात्मा की वाणी सुनने से पीछे हटते हो। तो अब सुन लो भाई परमात्मा की वाणी। सुख धाम में भी कर्म होता है, लेकिन वहां दोनों होती है। यह है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, हाँ, परंतु उस बाप को कोई जानते नहीं है, इसलिए निधन के बन पड़े हैं, इसलिए चिल्ला रहे हैं। हम तो बिल्कुल नहीं चिल्ला रहे भाई, क्योंकि हमको पता लग गया है, पूरी शांति का अनुभव हो रहा है हमको, क्योंकि हम शांति के सागर परमात्मा से
जुड़ गए हैं। तो दो लोग जो है निधन के बन पड़े और हम तो उस धनी के हो गए हैं। आर्फन होने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भाई एक बाप के हम बच्चे हैं, ये ज्ञान हो जाए पूरी तरह से तो कोई लड़े झगड़े ना। अभी तो किसी को किसी से प्रेम है ही नहीं, ना तो जनता को सरकार से प्रेम है, ना तो सरकार को जनता से प्रेम है। प्रेम तो है ही नहीं। अगर प्रेम हो तो कोई किसी को दुख न दे। अभी तो दुख ही दुख है, सब एक दूसरे को दुख देते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। बाबा कहते हैं यह है ही रावण राज्य। रावण राज्य मतलब विकारों का राज्य। आपने रावण शब्द बोला है तो बाबा रावण शब्द का उपयोग कर रहे हैं। राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में न सुख है न शांति है। राम राज्य में सुख शांति दोनों थे। हाँ, अब वहां भी तुमने राम के साथ रावण दिखा दिया है। भाई उजाले के साथ अंधेरा कैसे रहेगा? रह सकता है क्या? सोचने की बात है। आपस में कभी वहां राम राज्य में लड़ते झगड़ते नहीं थे, है ना भाई। लेकिन हमने राम राज्य में भी क्या कर दिया? लड़ाई झगड़ा ही दिखा दिया। वहां 5 विकार होते ही नहीं, यहां 5 विकार हैं। आप भाई राम की कथा में आप दिखाते हो ना कि यज्ञ किया तो यज्ञ कुंड से अग्नि देवता खीर लेकर निकले, उसी खीर के माध्यम से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो विकार कहाँ हुआ भाई? सोचने की बात है। तो वहां 5 विकार होते ही नहीं। वो कौन सा यज्ञ है जो खीर निकल रहा है? वो यज्ञ यही है, ज्ञान यज्ञ, जिसमें वो दशरथ माने 10 इंद्रियों से सजा रथ, जो आत्मा बैठी है उसमें, है ना, उस रथ में, वो इस यज्ञ में शामिल है। हाँ, तो फिर खीर कौन सी खा रहे हैं? ये ज्ञान और योग की खीर खा रहे हैं। तो बहुत सब बढ़िया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये उत्पन्न होंगे। राम है ना भाई, जैसे परमात्मा राम है ना, वैसे ही आत्मा राम बन जाती है। लक्ष्मण यानी सबके मन एक लक्ष्य पर चलने लगते हैं। भरत यानी इस भारत के लिए सब जीते हैं, हाँ, तेरा मेरा नहीं करते हैं, है ना भाई। शत्रुघ्न मतलब जिसका किसी से भी कहीं कोई शत्रुता नहीं रहती है। ये सब गहरी गहरी बात है जिसे बाबा आकर समझाते हैं। ये समझने की बात है, हम तो बस कहानी सुने पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं वहां 5 विकार है ही नहीं, यहां 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान, मुख्य। हाँ, अब दर्पण में देख रहे हो तो बस अपने ही चेहरे में आकर्षित हो रहे हो, वाह मेरा चेहरा कितना सुंदर, ये वो, तो देह अभिमान हुआ ना। कोई व्यक्ति जब अपने ही चेहरे में आकर्षित होगा तो आकर्षण का वाइब्रेशन फैलेगा, तो कहीं भी जाएगा तो उसके चेहरे में पर आकर्षित होगा वो। तो देह अभिमान है मुख्य। फिर है काम। अब जैसे ही देह में आकर्षण आया तो क्या जागृत हुआ? काम जागृत हुआ। फिर काम जागृत हुआ, फिर क्रोध भी आया, उसमें अधिकार जमाना शुरू कर दिए। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे। बाबा मीठे बच्चे कह के पढ़ा रहे हैं, ऊपर में बाबा ने मीठे बच्चे कहा है ना भाई। तो देखो बच्चे, ऐसे विकार नहीं थे। अब तुम ताली बजाए बैठ पड़े हो, ढोलक बजाए पड़े हो, तुम सुनो भी तो बच्चे बनकर बाप की, हैं? बोले भजन से शांति मिल जाएगी। भजन से कहाँ से शांति मिल जाएगी जब तक एक्यूरेट बात नहीं सुनोगे, हैं? सोचने की बात है। तो वहां विकार नहीं थे। ये किनको पढ़ा रहे हैं बाबा? आत्मा को। वहां देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी है, एक भी मनुष्य नहीं है। देह अभिमानियों को बाबा देही अभिमानी बनाने की मेहनत 85 साल से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन उनमें से भी बाबा कोटों में कोई ही देही अभिमानी बन पा रहा है। इसलिए गीता में लिखा है, तो देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति करोड़पति पदमपति है तो सुखी है, नहीं, यह तो सब है माया का भपका।
माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए यह महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। हाँ, इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। एकदम स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा। ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि स्वर्ग के द्वार खुलने हैं? कोई नहीं बोल सकता। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं अरे भाई, जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। भाई, बच्चा जब खेलते खेलते गिर जाता है तभी तो बाप झुककर उसे गोद में उठाता है। तो जब नीचे गिर जाते तब बाप आकर क्या करते हैं? बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं और भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत जो स्वर्ग था वह नर्क कैसे बनाया? तुम बच्चों ने रावण के चंगुल में आकर बनाया, मतलब विषय विकारों के चंगुल में आकर बनाया। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला, 21 जन्म स्वर्ग में राज्य किया। स्वर्ग मतलब इसी धरती पर सतयुग। स्वर्ग मतलब कोई ऊपर नहीं, इंद्रजीत कहते हैं स्वर्ग का। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया, अर्थात उतरती कला हो गई। इसलिए सब पुकारते रहते हैं हे पतित पावन आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। अब पतित को पतित कैसे शांति दे भाई? अब जो साधु सन्यासी ऋषि मुनि सब हुए हैं वो भी तो विषय विकार से ही पैदा हुए ना भाई, हैं? तो कैसे शांति देंगे? सोचने की बात है। कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज देवाला मारा, आज रोगी हुआ, दुखी दुख है ना, है? अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ भाई, बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है, सबका मालिक एक। सदा दुखी बनाने वाला एक रावण है। यह बातें भारतवासी नहीं जानते हैं। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता, सदैव सुख ही सुख है, सदा सुख। तुम तो कहते हो सुख दुख जोड़ा है। गीत भी गाते हो ना भाई, संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं। आप गाते हो ना? तो संसार एक नदिया है, आप उस नदिया में के बहाव में बहते चले जा रहे हो स्वयं को नहीं जानने के कारण, है? उस नदिया के बहते धारे हैं बोल दे रहे हो आप, और सुख दुख दो किनारे हैं बोल दे रहे हो। तो किनारे मिलेंगे कैसे भाई? तो फिर सुख दुख का जोड़ा कैसे हो गया? नहीं हो सकता ना। तो सुख दुख दो किनारे कौन से हैं? एक सतयुग एक किनारा, दूसरा किनारा कलयुग। बड़ी गहरी बात समझने की है कि नहीं भाई? तो बाबा कहते हैं वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता। तो बार बार उन विकारों की भासना आती रहती है हर एक आत्मा को। हाँ, क्यों? क्योंकि 63 जन्म विषय विकार में बिताए हैं ना भाई। दुनिया में कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब वो दान कौन सा जोड़ दिया? वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जोड़ दिया। सोचने की बात है। अरे भाई, विषय विकारों का ग्रहण आत्मा में लगा हुआ है और दान कुछ दूसरा प्रक्रिया लगा दी भाई। भाई, विषय विकारों का दान देना है ईश्वर को। इसलिए परमात्मा शिव की यादगार में जो शिवलिंग है उसमें अक के फूल चढ़ते, कड़वे फूल। वो कड़वा फूल किस बात का प्रतीक है? विषय विकारों का प्रतीक है। तो समझना पड़े कि दान कौन सा देना है।
हाँ, वो भी कहानी बनानी है कि भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। वो क्या बोल रहे हैं? मैं आज तेरा मेहमान, कर ले रे मुझसे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। तो वो कौन सा दान मांग रहे हैं? सोचने की बात है। जो विषय विकार तुम पाल कर रखे हो वो दान मांग रहे हैं। लोगों ने तो कुछ का कुछ कर दिया। अब बड़े बड़े प्रोग्राम किए, एक बच्चे को बटुक बनाया और दान में धन उसके बहाने लेना शुरू कर दिए। बात ही कुछ अलग है, हैं? समझानी ही कुछ अलग है और कर कुछ अलग रहे हैं। कहाँ से प्राप्ति होगी? सोचने की बात है। उसको भी पैसे कमाने का धंधा बना लिया लोगों ने। कथा कहानी को भी धन कमाने का धंधा बना लिया। तो बाबा कहते हैं जब तक यह 5 विकार दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवता बन न सके। बाप सर्व का सदगति दाता है। कहते हैं गुरु बिगैर गति नहीं। तो कौन से गुरु बिगैर गति नहीं भाई? यहां कोई किसी का गुरु बनेगा क्या भाई? ये भी पतित वो भी पतित, फिर कैसे गुरु चेला हो गया? सोचने की बात है। तुम पतित हो, पावन बनाओ कह रहे हो, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा कह रहे हो, तो फिर तुम्हारा यहां गुरु कैसे बनेगा कोई? लेकिन यहां ही गुरु बनाए बैठे हैं। परम सद्गुरु तो एक परमात्मा है, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं है। भाई कौन सी गति? सदगति माने सच्ची गति, सच्ची गति माने सतयुग, युग माने समय, माने आपका अच्छा समय आ जाए। कहते हैं ना भाई हम इंतजार कर रहे हैं, आएगा अच्छा समय, आएगा अच्छा समय। तो कौन सा अच्छा समय? सतयुग जो समय है ना, वो अच्छा करने के लिए बाबा आया है, समझा रहा है। तो मान लो भाई बात, जो मानेगा सो पाएगा, है ना भाई? मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। अरे भाई भगवान की मानना है, भगवान को क्या मानना है भाई? भगवान तो अपनी जगह भगवान है ही, उसे तुम क्या मानोगे? हैं? हम इसको भगवान मानते हैं, माने तुम मानोगे किसी को अपने तरफ से? सोचो, वो भगवान अपने है, तुम मानोगे भगवान? वो भगवान नहीं है क्या? हमको भगवान को मानने की जरूरत थोड़ी, हमें भगवान की माननी पड़ेगी। तो भगवान की फिर सुननी भी पड़ेगी ना, कि नहीं तुम ही रटते रहोगे बस, है? सोचने की बात है। तो बाबा कहता है कि भाई मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होने का समय है, ये जो अभी है, बाबा स्पष्ट कह रहे हैं। अब बाबा उदाहरण देते हैं। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं, है? न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है भाई, दुनिया तो पूरी पुरानी, तो न्यू दिल्ली कहाँ से हो जाएगी? ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी, सतयुग था ना। बाबा देखो ऐसा कौन बोलेगा भाई? नहीं तो दिल्ली के बारे में कुछ दूसरा इतिहास है, जबकि बाबा दूसरा ही इतिहास बता रहे हैं। देवी देवताएं राज्य करते थे यमुना के कंठे पर। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है भाई। आप कहते हो ना गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकली। इसका मतलब प्राण अलग है और तन अलग है ना भाई? नहीं तो हम इस शरीर को ही प्राण बोल दे रहे हैं। जब प्राण तन से निकले मतलब ये तन अलग है और प्राण अलग है ना भाई? आप गा रहे हो तो समझने की भी जरूरत है ना। तो वही यमुना के कंठे की बात तो प्यारे बाबा मुरली में बता रहे हैं, वही प्राण की बात बता रहे हैं कि भाई तुम शरीर अलग हो और प्राण तुम्हारे अलग हैं, है ना भाई? तो बाबा कहते हैं देखो बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्थान थी। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था।
भारतवासी यह सब भूल गए हैं। क्यों भूल गए भाई? जन्म लेते लेते, कई जन्म लेते लेते भूल गए हैं। अभी तो पुरानी दुनिया है, पुरानी दिल्ली है। नई दुनिया में तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नया भारत नई दिल्ली थी, तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। सोचने की बात है, यह कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट यह पढ़ाती ही नहीं है, क्योंकि मालूम ही नहीं है किसी को, किसी भी सिलेबस में नहीं है। ये जानते हैं कि यह तो अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बौद्धि आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का किसी को कोई पता ही नहीं है। हाँ, सारे विश्व में बौद्ध धर्म कह रहे हैं। यह बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अभी इस समय इस बात को बहुत अच्छे से पूरा सुन लीजिए भाई, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आप निस्पीकर हो जाएंगे, जैसे हम निस्पीकर हो गए। बिल्कुल, ना तो हमें किसी महामारी का डर है, ना तो हमें किसी माने परिस्थिति का भय है। अब वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए? कौन बनाएगा भाई? है कोई नजर आ रहा है क्या? हाँ, इस भारत को हीरे जैसा प्यारे बाबा ही बनाते हैं, और हम सुनकर समझकर अपने को वैसा बनाते हैं। हाँ, हम किसी को बना नहीं सकते भाई, हम अपने को ही बदलते हैं। हम सुना सकते हैं बाबा की बातें, लेकिन हम आपको बना नहीं सकते। बनना तो आपको ही पड़ेगा। हाँ, हम किसी को नहीं बदल सकते। हम ये किसी को बदलेंगे करके हम ये बात सुना रहे हैं, ऐसा नहीं है। बदलने वाला तो प्यारा बाबा है, और बदलना आपको है स्वयं को। बाप कहते हैं, जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। आज तक ऐसी वाणी किसी ने नहीं बोली होगी कि जब तुम पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। वही हमने कहा ना कि बनाने वाला तो बाबा ही है। आप तो बिगाड़ने वाला भी कह देते हो भाई, वो बिगाड़ने वाला नहीं है, वो पुण्य आत्मा बनाते हैं। समझा कर यह ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। अब बाप हमको पुण्य आत्मा बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, और हम आपको वही पढ़ाई सुना दे रहे हैं, और हम खुद पुण्य आत्मा नहीं बन रहे हैं। तो हमारे जैसा महापापी कोई नहीं होगा। सुना भले रहे मुरली, और यदि हम खुद पुण्य आत्मा नहीं बन रहे हैं तो हम पापी के बदले और क्या कहलाएंगे? महापापी कहलाएंगे। इसका और पदम गुणा दंड है। ऐसा नहीं है कि हम मुरली सुना रहे हैं आपको तो हम बड़े पुण्य आत्मा हैं। नहीं, हम भी पुण्य आत्मा बनने की पढ़ाई यही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसी कोई बात है जो जरूर हमको मिली है, वो हम आपको भी दे रहे हैं भाई। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। नॉलेजफुल बाप ही है। ज्ञान का सागर परमात्मा को ही कहते हैं। वह आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। मनुष्य की दुर्गति ही करते हैं। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कहाँ कोई गरीब रहेगा तो कोई करता है उसकी सद्गति? कोई चरित्रहीन रहेगा तो उसको चरित्रवान बनाने की मेहनत चल रही है क्या? कहीं भी कहीं नहीं चल रही है। तो अभी कोई ऐसे चरित्रवान बनाने का कार्य कहीं चल रहा है क्या? जमाने भर की व्यवस्था करते फिरेंगे, लेकिन लोग आपस में चरित्रवान बने ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि मनुष्य को कभी सद्गति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। आपने कृष्ण जी को कोई रोग लगा ऐसा कभी सुना क्या आपने? कभी नहीं। तो समझने की बात है। यहां तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बनाते हैं। ये बात अच्छे से समझ लो। यह खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी, भक्ति मार्ग। वह कोई सद्गति मार्ग नहीं है। यह कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है जो हम सुना रहे हैं, है ना भाई? हाँ, बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यह है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है।
वह है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। जैसे बीज में पूरे झाड़ का समाया हुआ रहता है, हाँ, वो मालूम नहीं पड़ता। जब वो जमीन में बोते हैं, खाद पानी देते, तब मालूम पड़ता है कि ये काहे का बीज था। ऐसा ही बाप भी सृष्टि का बीज रूप है, इसलिए नॉलेजफुल है, वो नॉलेज का बीज है। हाँ, बड़ी गहरी समझने की बात है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, यह मैं जानता हूं, बाबा कह रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई? तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। यह नॉलेज तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। इसलिए कितनी कदर होनी चाहिए इस नॉलेज की, कितना ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए, समझना चाहिए, है कि नहीं भाई? इसी में लग जाना चाहिए। फिर सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार नहीं रहती है, क्योंकि ये नॉलेज जल्दी से बुद्धि में बैठती नहीं है, विषय विकार छूटता नहीं है। अरे लोगों की बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा नहीं छूटता, छोटा सा स्थूल, तो विषय विकार जो सूक्ष्म में समाया हुआ वो कहाँ से छूटेगा? सोचने की बात है। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, यह नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, जो बाप दे रहे हैं। बाबा ये नॉलेज तो आपने दी है हमको। हाँ, बाबा कह रहे तुमको है, लेकिन दी किसने है? प्यारे मीठे बाबा ने। बाबा कहते हैं देवताओं में यह नॉलेज नहीं है, तो परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके। जैसे ही देवता बने नॉलेज खत्म, फिर देवता से बनते बनते मनुष्य बनने में कहाँ से नॉलेज मिलेगी? फिर परमात्मा हम मनुष्यों को आकर नॉलेज देकर फिर देवता बनाते हैं। इसलिए एक लाइन छोटी सी वर्णन है कि मानव से देव किए करत न लागी वार, मतलब प्यारे पिता परमात्मा को हम 5000 साल में गिरते हैं, लेकिन प्यारे पिता परमात्मा को बहुत थोड़ा सा समय लगता है। करत न लागी वार, ज़्यादा समय नहीं लगता। बाबा क्योंकि समझाते ही इतने प्यार से हैं, इतने अच्छे से हैं, इसलिए समझने में देर नहीं लगती। बस तुम कब समझोगे? जब विषय विकार छोड़ोगे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करोगे, गलत खान पान छोड़ोगे, हाँ, गलत संग छोड़ोगे। ये थोड़े से एक नियम है, उनको जब फॉलो करोगे तो ये नॉलेज आपको पूरी अच्छे से बुद्धि में बैठेगी। हाँ, नहीं तो आप व्हाट्सएप फेसबुक में एक तरफ दुनिया के समाचार सुन रहे हैं, गंदे दृश्य देख रहे हैं, और फिर दूसरी तरफ आप मुरली सुन रहे हैं, तो वो नॉलेज कभी नहीं बैठेगी, कभी नहीं बैठेगी भाई। आप चाहे 1000 साल मुरली सुन लो, चाहे दिन भर में 10 बार मुरली सुन लो, लेकिन नॉलेज ग्रहण करने के लिए वैसी तैयारी भी करनी पड़ती है भाई। किसी भी चीज़ को रखने के लिए वैसा पात्र भी चाहिए रहता है ना, खाली, है कि नहीं भाई? अब बुद्धि में जमाने भर का इधर उधर का भरा है, फिर हम कहेंगे ये नॉलेज तुम समझ जाओ, तो कभी नहीं हो सकता। वो लोग तो कहते हैं कि भाई परंपरा से रावण जला रहे, ये कर रहे। अरे भाई, परंपरा से यह नॉलेज आ ना सके, यह सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिससे तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो, तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु यह कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के आर्गन्स हैं, जैसे शरीर के आर्गन्स हैं, हाथ पैर कान, है ना भाई, वैसे ही आत्मा के आर्गन्स के बारे में बताया बाबा ने। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है, फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। हाँ, अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी पारस बुद्धि जो थी उसमें खाद मिलती गई है, अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं हे आत्मा मुझे याद करो। हे आत्मा कह रहे हैं ना भाई, स्वयं को आत्मा समझकर मुझे याद करो। अभी तो शरीर के नाम रूप से आप पूजा करते हो, सोचने की बात है। तो कितना उल्टा हो गया। हाँ, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है। यह है ही दुख धाम।
हाँ, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। अब आप कहीं जो है ऐसी जगह अटक गए हो जहाँ से घर आपका बहुत दूर है, अब वहाँ आप शांति शांति चिल्लाओगे तो कैसे मिलेगी शांति आपको? जब आप अपने घर जाओगे तब तो आपको पूरी शांति मिलेगी, एक्यूरेट, सीधी सी बात है। वहाँ आपको चाहे कितना भी सुख सुविधा दे दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपको शांति कहाँ मिलती है आकर? अपने घर में भी। तो वैसा ही आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी? आत्मा के घर में। शांति किसको चाहिए? आत्मा को। तो बाबा कितनी क्लियर करके बात समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं यह है ही दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। यह तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है ना। मानव को देव किए करत न लागी बार, समझा और बना। अब तुम समझने में जितनी देरी कर दो भाई। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल न सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। अभी आपने कितने उपाय किए, ये बीमारी ठीक करने के, वो बीमारी ठीक, फिर आई ना, फिर आ गई बीमारी, फिर पैसे की किल्लत आ गई, फिर कोई परिस्थिति खड़ी हो गई, तो कहाँ शांति है? क्यों? क्योंकि अशांति कहाँ से आ रही है ये पता ही नहीं है। तो जब तक विषय विकार रहेंगे तब तक शांति हो नहीं सकती। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। यह शरीर मैंने बाजा नहीं बजाता हूँ, बैठ जाता हूँ, बाबा कह रहे हैं, है ना भाई। परंतु कहाँ तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुखी रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवाज। यहां गरीबी आएंगे। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहां ही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग के सुख है नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब नवाज हैं। साहूकारों को गरीब और गरीबों को साहूकार बनाता हूं। देखो स्पष्ट बोल रहे हैं बाबा। उसके लिए गाते हो आप, राई को पर्वत कर दे, पर्वत को राई। हाँ, तो राजा से रंक और रंक से राजा, ये भगवान के हाथ में है। साहूकार इतना ऊंच पद पा नहीं सकते क्योंकि यहाँ साहूकारों को नशा है। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। अब ये गरीब और साहूकार का भी बहुत गहरा अर्थ है। गरीब साहूकार बन जाते हैं। हाँ, उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है। हाँ, माटी ओढ़न माटी बिछावन माटी का सिरहाना रे, माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, ये तन माटी में मिल जाना रे, माटी में मिल जाना। जब तुम्हारा तन ही नहीं रहेगा तो और क्या चीज रहेगी? सीधी सी बात है, हैं? तो सब विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। हाँ, देह का भान छूट जाए ऐसा मासी का घर नहीं है। इस समय सब देह अभिमानी है। हाँ, अभी जाकर दर्पण देखो जरा, क्या भान आ रहा है? क्या दर्पण में जाकर देखते हो तो आत्मा दिखाई देती है कि हाँ, मैं स्वयं एक अति सूक्ष्म भ्रुकुटी के बीच बैठी आत्मा हूँ। ऐसा एहसास होता है, अलग बिंदु का एहसास। यही तो मेडिटेशन है। आप चलते फिरते इस एहसास में रहो, बस कर्म करते अपने सत्य स्वरूप में रहो। हाँ, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापिस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ।
हाँ, तो कितनी कदर होनी चाहिए। 5,000 साल के लिए फुर्सत, फिर उसके बाद ऐसा सुख बाबा का मिलेगा ही नहीं। हाँ, फुर्सत 5,000 साल, कितने चक्कर लगाओगे, सोचने की बात है। भारत को फिर हीरे से जैसा बनाने के लिए फिर 5,000 साल बाद ही बाबा आएंगे। तो यही वो समय है। तो समय को पहचानो भैया, अपने श्वासों को पहचानो, क्योंकि ये श्वासें हो रही है कम, ये सांसें हो रही है कम। ओ मानव तू मिटा ले अपने मन के तम, ये सांसें हो रही है कम। तो भाई, आप चाहे मुरली के शब्दों से समझो, चाहे गीत से समझो, लेकिन जल्दी जल्दी समझो, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं, और कोई बता ही नहीं सकता। बाबा पूरी मुरली चलाने के बाद बोलते हैं अच्छा, है ना भाई। उस अच्छा शब्द में भी बहुत गहराई है। उस अच्छा शब्द को कहते हुए बाबा का स्वरूप देखो कैसा होगा। हाँ, बाबा की गहरी याद में रहो। फिर बाबा सब बच्चों को, सिकी लधे बच्चों को जो बिछुड़ गए हैं, उन सब को बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। रूहानी बच्चों को नमस्ते करते हैं भाई। और हम रूहानी बच्चे भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। अच्छा भाई, धारणा के लिए बहुत सुंदर सार है, आप इसे जरूर धारण करना भाई। पहली पॉइंट, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। विषय विकारों से बिल्कुल दूर रहना है। रंच मात्र भी, नैनों से भी टच न कर पाए कोई विकार, कोई दृश्य अटके ना। हाँ, स्वयं की देह भी पसंद ना आ जाए, ये बड़ी गहरी बात है। चाहे आप नहाते रहो, चाहे आप भोजन करते रहो, चाहे आप किसी से बात करते रहो, इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि पावन जरूर बनना है। ये आंखें कहीं ना डूबे, ये कान किसी विकारी बातों में कहीं ना रुक पाए, ये ध्यान देना है। यही ध्यान है मुख्य, अटेंशन इसी पर देना है। बाबा कहते हैं ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख, दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त होना है। देखो बाबा ने क्या बोला, पावन बनना है। तो पावन बनोगे तो दुख धाम में रहते हुए भी क्या हो गए, दुखों का पता ही नहीं चलेगा। हाँ भाई, हम तो अपना अनुभव सुनाते हैं। हाँ, दुखों का पता ही नहीं चलता। यदि अभी भी थोड़ी सी भी किसी भी बात पर दुख की इतनी सी भी फीलिंग आ रही है, मतलब आत्मा के पाप कर्म कटे नहीं है। हाँ, दूसरी पॉइंट बाबा कहते हैं, धन माल व साहूकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, तब बेफिक्र बादशाह बनकर गीत गाएंगे। हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके, कितनी कमाई की, कितनी कमाई की इस जहां में आके, हुए बेफिक्र हम बाबा को पाके। तो बाबा धनी मिल गया है भाई, तो धन माल व साहूकारी का नशा रहेगा ही नहीं। जब बाबा धनी की याद रहेगी तो भाई ये नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान ले लो भाई बाबा से, ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्माओ। तो लो भाई वरदान। महान और मेहमान, इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले
उपराम व साक्षी भव, महान और मेहमान। बहुत प्यारी बात है। हाँ भाई, हमने सोचा भाई हम तो सबसे बड़े महर्षि बन गए। बाबा ने हमको क्या बना दिया? महर्षि बना दिया। महर्षि मतलब मैं सदा ही हर्षित रहता हूँ भाई। हाँ, मैं हर्षि मतलब मैं सदा ही हर्षित रहता हूँ। तो बाबा ने सदा हर्षित रहने की विधि सिखा दी, ज्ञान सुना दिया, पद्धति बता दी, शक्ति दे दी, शिक्षा दे दी, सावधानी दे दी। कमाल है बाबा, देखो कितना कमाल। बाबा कहते हैं देखो, उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ, हाँ भाई ये ख्याल रहे। दूसरा, मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। मेहमान तो भाई कभी भी जा सकता है, मेहमान की कोई जाने की तारीख फिक्स नहीं रहती है, कभी भी चला जाएगा मेहमान। हाँ, इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियों व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। हाँ, नहीं तो हम अपने ही सोचते रहते, अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ, ऐसे अपने को कमज़ोर समझते रहते हैं। क्यों अपने को कमज़ोर समझेंगे भाई? हमको प्यारे पिता परमात्मा मिले हैं, कम बात है क्या? उसका नशा होना चाहिए। मैं महान क्यों हूँ? क्योंकि मुझे परमात्मा मिले हैं। हाँ, तो भाई सारी आकर्षण समाप्त हो जाएगी, लगाव की भी आकर्षण समाप्त हो जाएगी। नहीं तो कहेंगे अरे यार मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, ऐसा लगाव रहता है ना। मेरे कोई नाते रिश्तेदार आजकल बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, अब सबने मुझे छोड़ दिया है। अरे जब बाबा ने मुझे अपना बना लिया तो फिर अब कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब प्रभु ने मुझे अपना बना लिया तो सोचने की जरूरत है क्या, ऐसा करके गीत बना है ना भाई। तो बाबा कहते हैं महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वह परिवर्तित हो जाएंगे। हाँ, आप अपने पोस्ट को पहचानो, है ना भाई, कि आपने लक्ष्य क्या रखा है, लक्ष्मी नारायण बनने का रखा है, तो नीचे उतर ही नहीं सकते, है ना भाई। हाँ, महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अब आप ये मत कहना भाई कौन मुरली सुना रहा है, कहाँ से मुरली प्रसारित हो रही है। शुभ भावना रखो, मुरली अच्छी लगी, समझ में आया तो सहयोग की बूंद दो, आप लोगों को इसे भेजो, है ना भाई। तो बड़े से बड़ा कार्य भी क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आप अटके रहोगे कि ये मुरली वो मुरली, ऐसा अटके रहोगे तो कैसे बनेगी बात, है ना। तो अच्छे से सुनना, समझना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति।